ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में जमीन पर लिया गया एक फैसला अब बड़ा विवाद बन गया है। मंदिर की उम्मीदों पर पानी फिर गया और पूरे समुदाय में नाराजगी फैल गई। क्यों मंदिर के लिए नहीं मिली जमीन, क्यों मुस्लिम और ईसाइयों को सौंप दी गई मंदिर की जमीन, पूरी खबर विस्तार से आज आपको बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सियासी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत आज अचानक तेज हो गई। वजह बना बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। रोड शो में 2027 की चुनावी तैयारियों की झलक साफ देखी गई। तो क्या होगा नितिन नवीन का चुनावी मंत्र, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की सियासी नाव अब हिचकोले खाती दिख रही है। चंद्रिमा भट्टाचार्य का टीएमसी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। आखिर ममता की राइट हैंड ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हिंदू समुदाय को निराश कर दिया, नाराज कर दिया। एक ऐसी जमीन जहां मंदिर बनने की उम्मीद थी तो वो किसी और को दे दी गई। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में धार्मिक गतिविधियों के लिए तय की गई एक ज़मीन को लेकर लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही थी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब फैसला जब आया तो हिंदुओं में निराशा हो गई। इस फैसले के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय को काफ़ी धक्का लगा है। पूरा मामला नॉर्थ स्टोस्ट इलाके से जुड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यहाँ नई बसाहट के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके तहत धार्मिक संस्थानों के लिए एक प्लॉट यानी एक ज़मीन का टुकड़ा निर्धारित किया गया था। इस ज़मीन को लेकर अलग अलग समुदायों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए थे। हिंदू समाज नॉर्थ स्टो ने इस ज़मीन के लिए आवेदन दिया था। उनके प्रस्ताव में साफ योजना थी कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाएगा ताकि इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों को धार्मिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी जगह मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने एक इंटरफेथ सेंटर बनाने की भी योजना रखी थी जहां अलग अलग समुदायों के लोग सामाजिक और धार्मिक संवाद कर सके, आपसी बातचीत कर सके। दूसरी ओर नॉर्थ स्टो चर्च नेटवर्क ने एक मुस्लिम समूह के साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव दे दिया। अब इस प्रस्ताव में चर्च के लिए जगह और इस्लामिक नमाज के लिए सुविधा बनाने की योजना शामिल रही, यानी दोनों समुदायों के लिए एक साझा धार्मिक परिसर विकसित करने का विचार दिया गया। इसके बाद साउथ कैम्ब्रिजशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने दोनों प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। ये मूल्यांकन कुछ तय मानकों के आधार पर किया गया, जिसमें यह देखा गया कि कौन सा प्रस्ताव किस समुदाय के लिए कितना उपयोगी है, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है, उससे स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। मूल्यांकन के बाद जो परिणाम सामने आया उसमें चर्च नेटवर्क और मुस्लिम समूह के संयुक्त प्रस्ताव को 81% अंक मिले, जबकि हिंदू समाज नॉर्थ स्टो को सिर्फ 65% अंक प्राप्त हुए। इसी आधार पर काउंसिल ने संयुक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और हिंदू समाज का आवेदन अस्वीकार कर दिया। इस फैसले के बाद इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में निराशा आ गई, नाराजगी भी हुई। उनका कहना था कि पूरे कैम्ब्रिजशायर क्षेत्र में उनका कोई भी मंदिर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो अपने ईष्ट की पूजा कर सकें। ऐसे में इस जमीन को लेकर उन्हें लंबे समय से उम्मीदें थी। स्थानीय हिंदू समुदाय का कहना है कि करीब 150 हिंदू परिवार इस इलाके में रहते हैं, लेकिन उनके पास पूजा अर्चना के लिए कोई स्थायी मंदिर नहीं है। इसके चलते उन्हें धार्मिक आयोजनों के लिए, त्योहारों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दूसरे शहर तक जाना पड़ता है। अगर ये ज़मीन उन्हें मिल जाती तो पहली बार इस इलाके में एक मंदिर स्थापित हो जाता और समुदाय को बड़ी राहत मिलती। फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद हिंदू समाज नॉर्थ स्टो के प्रतिनिधियों ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि इस निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है। आगे इस मामले पर अपील करने पर भी वो विचार कर रहे हैं। और सियासत में शब्द ही नहीं, अक्सर तस्वीरें भी संकेत दे जाती हैं। लखनऊ में आज बीजेपी ने चुनावी शंखनाद करते हुए 27 की पहली झलक दिखा दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरे को पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वजह सिर्फ उनका स्वागत नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारियों को लेकर था। लखनऊ पहुंचने पर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक उनका एक लंबा रोड शो निकाला गया। इस रोड शो को खास बनाने के लिए पूरे रास्ते में 41 जगह पर स्वागत बिंदु बनाए गए, यानी 41 जगह उनका स्वागत किया गया। इन जगहों पर 25 अलग अलग जातियों के, सामाजिक वर्गों के जनप्रतिनिधियों ने
नितिन नवीन का स्वागत किया। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं मालाएं पहनाई गई, अभिनंदन किया गया। बीजेपी का कहना है कि स्वागत कार्यक्रम का मकसद सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का शक्ति संदेश था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 27 के चुनाव से पहले अपने सामाजिक समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ नगर निगम के 110 पार्षदों की 30 अलग अलग टीमें बनाई गई। सभी को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 दिन के इस कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष, यहाँ तक कि एनडीए के कई सहयोगी दल, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नवीन की अलग अलग बैठकें होंगी। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर तक की तैयारियों की समीक्षा के लिए मैराथन बैठकें होंगी और 27 के विधानसभा की रणनीति पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती कि चुनाव से पहले संगठन का हर स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। शाम को नितिन नवीन का योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज भी है। इसके अलावा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करके फीडबैक भी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होगी। चुनाव तैयारियों को एक नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर लखनऊ का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बीजेपी के चुनाव की तैयारियों की पूरी एक झलक देखने को मिलेगी। और नितिन नवीन क्या चुनावी मंत्र देकर जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और आइए पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनावी हार के बाद टीएमसी के कई विधायक और सांसद बागी हो गए थे, पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। बंगाल टीएमसी की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि 3 जून को संभाला गया वो पद छोड़ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी और उससे जुड़ी संस्थाओं के अलग अलग बैंक के खातों की सिग्नेटरी की जिम्मेदारी से भी खुद को मुक्त करने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग के सामने पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी भूमिका से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता रहा। राजनीतिक गलियारों में उन्हें ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद चेहरा यानी उनका राइट हैंड कहा जाता था। ऐसे में उनका इस्तीफा टीएमसी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका है। इधर पार्टी में मचे विवाद को लेकर के टीएमसी विधायक कुणाल घोष का बयान भी आया है। उन्होंने पार्टी में चल रही उठापटक के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। कुणाल घोष का आरोप है कि ममता बनर्जी के प्रति वफादार नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को पुराने मामलों में उलझाकर अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे गुट के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो विवाद दिख रहा है वो पूरी तरह से आंतरिक मामले हैं। जिन लोगों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें से खुद समितियों का हिस्सा रहे हैं, इसलिए पूरा मामला विरोधाभासी नजर आता है। कुणाल घोष ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के साथ खड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के खास गुट को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने तारातला बिल्डिंग हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल भी उठाए कि अगर इमारत के स्वीकृत नक्शे पर पूर्व मेयर और वरिष्ठ टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के हस्ताक्षर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अगर जिम्मेदारी तय की जा रही है तो सभी पर समान नियम लागू होने चाहिए। फिलहाल टीएमसी के भीतर बढ़ती खींचतान और लगातार हो रहे इस्तीफों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को फिर गरमा दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को कैसे बाहर निकालती हैं और खुद इस संकट से कैसे निकल पाती हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।